तो गाइज़ आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ शिमला के माल रोड के रास्तों पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है वो कॉटेज जहाँ पर मैं स्टे कर रही थी और जो ऊपर वाला कमरा है वो मेरा कमरा है। आप कोई भी हिल स्टेशन जाओ बट जो आपका रूम है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट मतलब रूम से व्यू आपका परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हिल स्टेशन में सिर्फ दो ही चीज़ें अच्छी है, एक व्यू, दूसरा माल रोड। तो माल रोड से पास में होना चाहिए आपका स्टेइंग हाउस। जैसे मेरे कॉटेज से माल रोड से 15 मिनट्स की दूरी पे था, तो मैं पैदल निकल गई। और गाइज अगर आपको माल रोड जाना है तो आप 4 बजे तक निकल जाओ, क्योंकि माल रोड में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। आप अगर 6-7 बजे निकलोगे, पहुँचते पहुँचते आपका मतलब 15-20 मिनट लग ही जाएगा और माल रोड 9 बजे तक बंद हो जाता है। तो उससे बेटर है कि आप 4 या 5 बजे तक निकलो और अच्छे से सब कुछ एक्सप्लोर करो। डे टाइम में भी आपके फ़ोटोज़ हो जाएँगे और रिटर्निंग टाइम जब रात हो जाएगा तो भी आपके फ़ोटोज़ हो जाएँगे। और इन प्यारे से बदमाश प्राणियों से बच के रहना। ये आपका चश्मा, मोबाइल, दिल कुछ भी लेके भाग सकते हैं। मेरे हिसाब से 4:30 से 5 आप माल रोड तक पहुँच जाओ। क्योंकि गाइस चीज़ों को एक्सप्लोर करना और मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं हर स्टोर से कुछ ना कुछ खाऊं, तो मैं आ गई थी इस स्टोर पर पानी पूरी खाने के लिए, या फिर गोलगप्पे या फिर गुपचुप, अब जो भी बोलो। और ऑनेस्टली गाइस अगर आप बिहार, झारखंड या कोलकाता या यूपी साइड के होंगे तो आपको और कोई स्टेट का ये गोलगप्पा या पानी पूरी आपको पसंद ही नहीं आएगा। तो गाइज़ अब मैं बढ़ रही हूँ अपने नेक्स्ट मंजिल की तरफ, जो कि है लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करना। ये सब मार्केट में आपको 60% ऑफ दिखेगा, बट ये मार्केट एकदम सस्ता नहीं है। ये पूरा एरिया में जितने मार्केट है, जितने स्टोर्स है, सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो इतने सारे ब्रांडेड स्टोर में मुझे ढूंढना था कोई सस्ता सा अच्छा सा स्टोर। तो मैं सोचती हूँ चलो इस गली को एक्सप्लोर किया जाए। जितने लोग आते वो तो माल रोड को ऊपर ऊपर घूम लेते, नीचे कोई जाता ही नहीं है। और इस एरिया पे काफ़ी ज़्यादा फूड स्टॉल थे, रहने के लिए होटल्स थे जो कि माल रोड में ही थे, और होटल्स भी लाइक बजट फ्रेंडली थे। तो अगर आप शिमला आने का सोच रहे हो तो डायरेक्ट माल रोड आना, क्योंकि माल रोड की इन गलियों में आपको मिल सकता है कुछ बजट फ्रेंडली होटल। तो गाइस मुझे लगता है आज मैं सिर्फ गली गली ही घूमूंगी। एक और गली मुझे दिखा और अब मैं जा रही हूँ उस गली को एक्सप्लोर करने के लिए। गाइस ट्रस्ट मी, लोग माल रोड के इन रास्तों में कभी आते ही नहीं और उनको पता ही नहीं यहाँ पर इतने सारे खाने के लिए रेस्टोरेंट है, वो भी वेज में, होटल है स्टेइंग के लिए, और वो भी बजट फ्रेंडली। तो गलियों को एक्सप्लोर करते करते मैं पहुंच गई थी यहाँ पे, और यहाँ पर बन रहे थे गरम गरम छोले भटूरे। और गाइस अभी तक का सबसे सस्ता शॉप जहाँ पर मुझे मैगी से भी सस्ते प्राइस में ये छोले भटूरे मिले। तो गाइस छोले भटूरे खा के मैं आ गई थी माल रोड के मेन मार्केट में। अब इस मेन मार्केट से मैं आपको लेके चलूंगी मोस्ट बजट फ्रेंडली मार्केट। मगर उससे पहले आप यहाँ का व्यू देखो, मतलब पूरा शिमला नज़र आ रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। छोटे 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 मतलब कार्टून कैरेक्टर वाले घर लग रहे हैं। गाइस मुझे ये शॉप दिखा, ये शॉप इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि मैं इसके अंदर गई, और इधर इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन है। दो थोड़ा इनका प्राइस हाई है बट कलेक्शन बहुत अच्छा है। और गाइस फिर मुझे दिखता है ये क्यूट सा की चेन, मतलब मेरा दिल आ गया इसका, मैंने ये ले लिया। और गाइस इसी शॉप से मैंने लिया 2 सनग्लासेस, कुछ ईयरिंग्स, एंड सबकी क्वालिटी बहुत सही, प्राइस भी सही थे। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस आपको कम मिलते हैं बट क्वालिटी उतना कुछ सुपीरियर नहीं रहता, बट इनके शॉप से आप सनग्लासेस आप ट्राई ज़रूर करना अगर आप चाहोगे। अब देखो मैं वो सनग्लासेस पहनी हुई हूँ अभी। और फिर मैं बढ़ती हूँ कुछ और दुकानों को एक्सप्लोर करने के लिए। मुझे दिखता है ये सेल, और सेल की तरफ तो हम गर्ल्स एकदम मैग्नेट की तरफ खींची चली जाती है। तो मैं बस जा रही थे उस शॉप पे जहाँ पर ये 20-30 रुपए के सामान थे, और ये सब सारे सामान थे। अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने यहाँ से बहुत सारे क्यूट क्यूट स्टफ लिए। गाइस ये सब सामान तो आपको आपके एरिया में भी मिल जाएगा, बस यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ की क्वालिटी बहुत सही है। मतलब 30 रुपए का आपको क्लिप या 20 रुपए का क्लिप आपको आपके एरिया में भी मिलेगा, बट क्वालिटी उतना कुछ खास नहीं रहेगा। यहाँ पर हर चीज़ की क्वालिटी मतलब मेंटेन रखा है इन्होंने। अब इरेज़र देखो, इतने क्यूट से इरेज़र है। मैं सच बता रही हूँ, मैंने सिर्फ फालतू फालतू सामान लिया है जो कि मेरा कोई काम का नहीं है, बस हमको क्यूट लगा इसलिए हम ले लिए। गाइस ये सनग्लासेस कितना प्यारा लग रहा है, मैं चाह के भी नहीं ले सकती क्योंकि ये बच्चों के लिए है। गाइस अगर आप आओ तो ये वाले शॉप पर आना, यहाँ पर बहुत सारे क्यूट स्टफ है बच्चों के लिए। अगर आप अपने फैमिली या फैमिली में कोई बच्चा है उसके लिए लेना चाहते हो तो आप यहाँ से शॉप कर लेना। बजट है भाई, बजट सिर्फ 150-200 रुपये ऐसे में आपको बैग्स मिल जाएंगे।
वैसे यहाँ से मैंने मस्त ढेर सारा शॉपिंग किया। अब मैं जा रही हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और इसको मैंने बाय बाय बोला। इतना शॉपिंग करके मैं गई थी थक। अब मैं जा रही थी कुछ पेट पूजा करने के लिए। तो फिर मैं आ गई थी शेरे पंजाब और यहाँ पर मैंने खाया मिस्सी रोटी जो कि ओके ओके था, और उसके साथ मैंने खाया पनीर की सब्जी और साथ में रुमाली रोटी भी था। और स्वीट डिश में मैंने खाया वेनिला विद गुलाब जामुन। और गाइज़ इतना खाने के बाद मेरे में हिम्मत नहीं था कि मैं अब चल के वापस जाऊँ बाहर मार्केट में। मन कर रहा था मैं यहीं पे सो जाऊँ। वैसे अब हम जाने वाले थे नीचे की तरफ। देखिए ऊपर वाले जो रोड आ रहे हैं वो माल रोड की तरफ से आ रहे हैं, बीच में आपको शेर पंजाब दिखेगा, फिर नीचे की तरफ जाओगे तो आपको लोकल मार्केट दिखेगा जहाँ पर आपको मिलेगा ये सारे सामान। और गाइस इस मार्केट में आपको शर्ट, टी शर्ट, स्वेटर सब 150, 200, 100 रुपये ऐसे में आपको मिल जाएंगे। और इसी मार्केट में एक बहुत ही अच्छा स्वीट शॉप है जहाँ पर आपको बेस्ट जलेबी रबड़ी मिलेगा। मैंने बोला था ना कि अब बेस्ट टाइम है कि आप 4:30 तक माल रोड आ जाओ ताकि आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाओ। और जाते समय ये सनसेट, आप इतना प्यारा सा व्यू आप सब देखते हुए जाओ। गाइस अब मैं इतना थक गई हूँ कि अब मैं कुछ और एक्सप्लोर कर नहीं सकती, तो अब मैं जा रही हूँ रूम की तरफ। तो गाइस फाइनली मैं अपने कॉटेज पे पहुँच गई हूँ और गाइस अब चेंज करके मैं वापस नीचे आ गई हूँ क्योंकि मुझे लेना है रात में खाने के लिए मैगी। यहाँ पर आपका स्विगी जोमेटो कुछ भी है वो सही टाइम पे काम करता नहीं, और खाना अगर आप कहीं और बाहर से मंगवाओगे आपको कुछ अच्छा मिलेगा नहीं। और 10 बजे 11 बजे के बाद आपको कोई शॉप ओपन दिखेगा नहीं। तो बेटर है कि अगर आपको उस वक्त भूख ना भी लगे तो भी आप कुछ पैक करा के अपने रूम में रखो। तो मैं आई थी आंटी के पास मैगी पैक कराने के लिए क्योंकि आंटी का दुकान जस्ट हमारे कॉटेज के नीचे था, तो मेरे लिए इजी था कि मैं ऊपर से नीचे आऊँ, इनसे खाना लूँ और वापस ऊपर जाऊँ। और मैं अब जा रही हूँ अपने रूम की तरफ। गाइस कसम से मेरी जो होटल के रूम की सीढ़ियाँ हैं, मतलब गिन चुन के 20 होगी, मगर आप देख सकते हो ये 20 सीढ़ियाँ चढ़ने में मेरा जो हाल है। और हम गलत रास्ते में जा रहे थे। ओह गॉड, ये है सही रास्ता, पता नहीं मैं उधर किधर जा रही थी। ज़िंदगी में कभी भी एक बार मैं सही रास्ता में मैं चली नहीं हूँ, तो हमेशा पहले गलत रास्ते में जाती हूँ, वापस घूम के सही रास्ते में आती हूँ। हालत ख़राब हो गया। और गाइस फाइनली इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं पहुँच गई थी अपने कॉटेज के मेन डोर पे। अब मैं जा रही थी अपने रूम की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।